और वॉर जोन से आ रही है इस वक्त बड़ी खबर। आखिरकार इजराइल ने यह स्वीकार किया कि हमास चीफ हानिये को हमने मारा। यानी इजराइल ने पहली बार ये स्वीकार किया है। हत्या के बाद पहली बार इस तरह की स्वीकारोक्ति आई है। इजराइल ने पहली बार ये माना है कि हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिये की हत्या उसी ने की थी। सोमवार को इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने एक बयान के दौरान इस बात की पुष्टि की है। हूती विद्रोहियों के हमलों को लेकर दिए गए बयान में रक्षा मंत्री इजराइल के जो है काट्ज, उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने हानिये और सिनवार को मारा है वैसे ही हूतियों को भी मार देंगे। आपको याद दिला दें, हानिये के इस साल 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई थी। वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा हुआ था। उसी दौरान ये हत्या की गई थी। ईरान ने कहा था कि हानिये की मौत मिसाइल हमले में हुई है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि हानिये को बम धमाके में मारा गया है। हानिये का अंतिम संस्कार 2 अगस्त को कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। एक और बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। अलग अलग रिपोर्ट जो न्यूज एजेंसी हैं उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने बाकायदा हानिये की मौत से करीब 2 महीने पहले ही उसे मारने की प्लानिंग कर ली थी। इजराइल की प्लानिंग के बारे में लंबा चौड़ा इतिहास है, इसे आप कभी भी पढ़ सकते हैं। इधर अमेरिकी मीडिया हाउस के हवाले से एक जानकारी आपको दे दें कि 2 ईरानी समेत मिडिल ईस्ट के 7 अधिकारियों के हवाले से वो ये जानकारी दे रहा है। जो ये दावा कर रहा है, अमेरिकी न्यूज एजेंसी जो दावा कर रही है, उसका ये कहना है कि 2 ईरानी और मिडिल ईस्ट के 7 अधिकारियों के हवाले से वो ये जानकारी दे रहा है। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? ये रिपोर्ट कह रही है हानिये की मौत बम धमाके में हुई थी और जिस बम विस्फोट में वो मारा गया उसे 2 महीने पहले ही बाकायदा छिपाकर लाया गया था और तेहरान के उस गेस्ट हाउस में लगा दिया गया था जिसमें हानिये ठहरा हुआ था। जैसे ही हानिया की वहां पर पहुंचने की पुष्टि हुई, बाहरी इलाके से रिमोट के जरिए विस्फोट कर दिया गया जिसमें हानिये की मौत हो गई। उस दौरान की तस्वीरें भी लगातार सामने आई। शपथ ग्रहण के दौरान जो ईरान के अधिकारियों से हानिये मिलता नजर आ रहा था और अब हानिये के मौत के हवाले या हानिये के मौत की स्वीकारोक्ति के साथ साथ जो इजराइल है वो हूती विद्रोहियों को धमकी दे रहा है। कार्ड्स कह रहे हैं कि इजराइल पर हमला करने के लिए हूती विद्रोहियों को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कार्ड्स ये भी कह रहा है कि हमने हमास को हराया है, हिजबुल्लाह को हराया है, उसी तरीके से हूती विद्रोहियों को भी हराएंगे। कार्ड्स ने हूतियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने और उसके नेताओं का गला काटने तक की धमकी दी है। हूती विद्रोही पिछले तकरीबन 1 साल से इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल के जरिए हमला कर रहे हैं। इसके अलावा लाल सागर में इजराइल से जुड़े जो कार्गो शिप्स हैं उन्हें भी हूती विद्रोहियों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। और अब बड़ा अपडेट इस मामले में आपको बता दें कि कार्ड्स ने जो हूती विद्रोही हैं उन्हें हानिये के हवाले से, हानिये के दम पर, या ये कहा जाए कि जिस तरह से हानिये की हत्या हुई थी उसके मिसाल के तौर पर उसे बताते हुए और ये कहा है कि जिस तरह से हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिये की हत्या हमने की है उसी तरह हूती विद्रोहियों के जो हमले हैं या हूती विद्रोही जो हैं उन्हें भी हम नेस्तनाबूद कर देंगे। रक्षा मंत्री ने ये बात स्वीकार की है। इससे पहले भी हानिये के मारे जाने के बाद जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई, दबी जबान में पहले ये कहा गया, बाद में ये कहा इजराइल ने ही मारा है, लेकिन ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के दौर तब चल रहे थे। इजराइल ने खुलकर कभी इस पर स्वीकारोक्ति नहीं भरी, खुलकर कभी स्वीकार नहीं किया। अब तो खुद रक्षा मंत्री की तरफ से बयान आ गया है कि हाँ, हानिये को हमने मारा था। रेस्ट हाउस में किस तरीके से बम पहले ही लगा दिया गया था, 2 महीने पहले ही वहां पर बम प्लांट करके रखा हुआ था। ये जो बम है, हालांकि हमने अपनी जो शुरुआती रिपोर्ट है उसमें ये बताया था आपको कि मिसाइल से नहीं बल्कि बम धमाके से हानिया को मौत के घाट उतारा गया है। आखिरकार आज वही बात हुई, आज वो बात निकलकर सामने आई है। रक्षा मंत्री कार्ड्स के हवाले से जो बात निकलकर सामने आई, इजराइल के रक्षा मंत्री वो ये मान रहे हैं कि जिस रेस्ट हाउस में हानिये रुकना था वहां पर तो 2 महीने पहले ही बम लाके प्लांट कर दिया गया था, सिर्फ बटन दबाने बस की देर थी। और आखिरकार जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई कि हाँ, हानिये यहाँ पर पहुंचने वाला है या हानिये यहाँ पर पहुंच चुका है, हमास का पूर्व चीफ इस्माइल हानिया, जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचा है उस बम को ब्लास्ट कर हानिये को उड़ा दिया गया।
और रिमोट सेंसर के जरिए यानी रिमोट टेक्निक के जरिए उस बम में विस्फोट किया गया है। 31 जुलाई का ये पूरा घटनाक्रम तेहरान में हानिये की हत्या की गई थी। आज ये बात निकलकर इसलिए आई है क्योंकि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जैसे हानिये को हमने निपटा दिया था, हमास को हमने निपटा दिया है, हिजबुल्लाह को हमने निपटा दिया है, वैसे ही हूथी विद्रोहियों को भी गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि हूथी विद्रोही लगातार जो इजराइल है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्ड्स यहां तक कह रहे हैं कि हूथियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे पूरा तबाह कर दिया जाएगा, और ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाएगा बल्कि जो नेता हैं हूथी विद्रोहियों के जो नेता हैं उनके गले तक काट दिए जाएंगे। दरअसल हूथी विद्रोही लगातार इजराइल को, और ये एक दो दिन की बात नहीं है, तकरीबन एक साल से, पिछले एक साल से इजराइल पर हमले कर, रॉकेट और मिसाइल के जरिए हमले कर इजराइल को ये लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा लाल सागर जो ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा जरिया है, लाल सागर के जरिए जो बाकी के देश हैं वहां से भी ट्रांसपोर्टेशन चलता है। लाल सागर में इजराइल से जुड़े कार्गो शिप को भी निशाना हूथी विद्रोहियों के जरिए बनाया जा रहा है, और यही वजह है कि इस तरह से अब इजराइल ने ये धमकी, सीधे सीधे ये धमकी दे दी है कि अगर जिस तरह से हमास चीफ को मारा गया उसी तरह से हूथी विद्रोही और उनके लीडर हूथियों का विद्रोह दबा दिया जाएगा, और हूथी विद्रोहियों के जो लीडर हैं उन्हें भी इसी तरह से मारा जाएगा। नेताओं का गला तक काटने की धमकी इजराइल की तरफ से दी गई है। और हूथी विद्रोहियों के इरादे किस कदर इजराइल नाकाम कर रहा है उसकी जानकारी भी लगातार सामने आ रही है। इजराइल ने यह तक दावा किया है कि हूथियों के हमले को नाकाम करते हुए यमन से जो मिसाइल दागी गई थी उसे सफलतापूर्वक मार गिराया गया है, यानी हमले को नाकाम कर दिया गया है। आईडीएफ ने मिसाइल को इजरायली इलाके में घुसने से पहले ही रोक दिया, और मिसाइल के दागे जाने के चलते पूरे मध्य और दक्षिणी इजराइल में सायरन बजने लगे। और इससे पहले हूथियों की एक मिसाइल तेल अवीव के बाहरी इलाके जाफा में गिरी थी। ये जानकारी भी इजराइल की तरफ से दी गई है। इजराइल की सेना ने हूथियों के हमलों को नाकाम कर दिया है। इजराइल की सेना यानी आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि यमन ने जो मिसाइल दागी थी उसे तो हमने खराब कर दिया है, मतलब नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को भी 21 दिसंबर को भी यमन के हूथी विद्रोहियों की तरफ से एक मिसाइल दागी गई थी जो जाफा में गिरी थी। इसमें कांच के टुकड़े लगने से 16 लोग घायल हो गए थे। इस तरह के हादसे, हालांकि इजराइल के पास एक बड़ा जबरदस्त डिफेंस सिस्टम है, खासतौर पर मिसाइल को लेकर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो गया था। तब इजराइल के अंदर भी सवाल उठे थे कि आखिरकार ये जो डिफेंस सिस्टम है ये कैसे फेल हो गया, और 21 दिसंबर को जो यमन के हूथी विद्रोहियों ने हमला किया, जो मिसाइल दागी गई वो जाफा तक कैसे पहुंच गई, इसे लेकर सवाल भी उठे थे। लगातार सवाल उठने के बावजूद कोई खुलकर जो नेतन्याहू है उनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। हालांकि विरोध प्रदर्शन के सिलसिले चल रहे हैं। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया कि मिसाइल को रोकने में भले ही वो विफल रहा है 21 दिसंबर वाली, लेकिन उसके चलते कई निवासियों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और आपको बता दें कि हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर पहले शनिवार को हमला किया, फिर जिम्मेदारी लेते हुए ये भी बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ये हमला किया गया था। इधर संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि तेल अवीव में हूथी विद्रोहियों की मिसाइल की तरफ से लोगों को घायल करने के कुछ घंटे बाद यमन के विद्रोहियों के कब्जे वाली राजधानी में ठिकानों पर हमला किया गया है। हूथियों की तरफ से इजराइल को धमकी दी गई थी कि इजराइल पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब गजा में हमारे लोगों के खिलाफ जो आक्रामकता है वो बंद नहीं होती। और अब जो हमने आपको बताया, रक्षा मंत्री कार्ड्स क्या कुछ कह रहे हैं। रक्षा मंत्री कार्ड्स इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि हूथी विद्रोहियों की तरफ से इस तरह की बात कही गई कि गजा पर आप हमले रोकिए, गजा पर जो आक्रामकता है वो बंद करिए। अब इजराइल ने उसका जवाब दिया, और जवाब देते देते ये भी बताया, इस बात की भी स्वीकारोक्ति की है, ये भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ, जो हमास का चीफ है, पूर्व चीफ है हानिया, उसको बम से हमने ही उड़ाया है।